एक तरफ है देश की एक तेज तर्रार पीएचडी स्कॉलर जिसने स्विट्जरलैंड तक अपनी मेहनत से मुकाम पाया। दूसरी तरफ है एक ऐसा दलित नेता जिसने खुद को रावण कहकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई आवाज दी। लेकिन इन दोनों की कहानी जब एक दूसरे से टकराती है तो सवाल सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाते, वो समाज, राजनीति और सच्चाई की परख बन जाते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर की रहने वाली वाल्मीकि समाज से आती है। उनके पिता एक सफाई कर्मचारी रहे, लेकिन बेटी ने यूएन जैसे मंचों पर भारत को रिप्रेजेंट किया। उन्हें 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली और वो फिलहाल स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही है। साथ ही एक एनजीओ जैन पार फाउंडेशन भी चला रही है। लेकिन हाल ही में उन्होंने भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भावनात्मक और शारीरिक शोषण, शादी की जानकारी छुपाना और कई लड़कियों को धोखा देना। उन्होंने कुछ वीडियो, चैट्स और बयान भी शेयर किए हैं और दावा किया है कि वो जल्द एफआईआर दर्ज कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ भी है, अगर शोषण 5 साल से चल रहा था तो अब सामने आने का क्या कारण है? क्या व्यक्तिगत रिश्ता राजनीतिक लड़ाई में बदल गया है? और अगर चंद्रशेखर की हरकतें इतनी गंभीर थी तो पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई? वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने रोहिणी की बीजेपी और एनडीए के बड़े नेता जैसे स्मृति ईरानी और चिराग पासवान के साथ तस्वीरें भी शेयर की, जिससे ये शक भी सामने आया है कि क्या कहीं ये मामला किसी राजनीतिक पटकथा का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन रोहिणी पे सवाल उठाने से पहले ये देखना भी जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अब तक कोई साफ जवाब या कानूनी कार्रवाई क्यों सामने नहीं आया। क्या वो इन आरोपों को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या सच में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? क्या उनकी चुप्पी रणनीति है या कहीं अपराध बोध? वहीं सोशल मीडिया पर जो वीडियो क्लिप्स वायरल है उनमें वो कभी रोहिणी से माफी मांगते नजर आते हैं तो कभी भावुक होकर रोते हैं। ये क्लिप्स असली हैं या एडिटेड, इसकी भी जांच जरूरी है। ये मामला दलित समाज के भीतर भी एक विभाजन पैदा कर रहा है, क्योंकि रोहिणी वाल्मीकि समाज से हैं और चंद्रशेखर जाटव समुदाय से। दोनों ही दलित, लेकिन आपसी वैचारिक और सामाजिक मतभेद कभी-कभी नेतृत्व संघर्ष को जन्म देता है। क्या ये आरोप दलित एकता को तोड़ने का रास्ता है या एक महिला की हिम्मत का प्रतीक? क्या ये महिला को दबाने की कोशिश है या एक नेता को बदनाम करने की साजिश? डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कहा है कि वो कानून का सहारा लेंगे और चंद्रशेखर आजाद अब एक निर्वाचित सांसद है, वो भी जनता को जवाबदेह हैं। लेकिन इन दोनों के बीच की लड़ाई को हम एक सोशल मीडिया ट्रायल बना दें या इंतजार करें न्यायिक प्रक्रिया का, ये तय हमें और आपको करना है। इस कहानी में ना कोई पूरी तरह से सही है और ना अभी तक कोई पूरी तरह से गलत, लेकिन ये तय है कि सवाल पूछे जाने चाहिए, जवाब चाहे देर से मिले। सवाल उठाना जरूरी है, ना कि किसी को नायक या खलनायक बनाना, क्योंकि लोकतंत्र वही है जहां हर आवाज सुनी जाती है और हर आरोप का जवाब भी मांगा जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहिए द पिलर के साथ।